नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अदनान सर। जैसा कि दोस्तों रिसेंट्स में जो हमारे भारत में इंसिडेंट हुआ, कह सकते हैं कि आपका नीट यूजी पेपर लीक को लेकर के, और साथ साथ ग्रेस मार्क्स का भी इशू था, पेपर लीक का भी इशू हुआ, और भी कई सारा कंट्रोवर्सी चल ही रहा है दोस्तों। और इसी बीच में डिफरेंट स्टेट्स में जो ऑनरेबल हाई कोर्ट है वहाँ पर भी सुनवाई हुआ। देन इसके साथ साथ दोस्तों ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट्स के पास भी ये पिटीशन फाइल्ड हुआ, वहाँ पर भी जो है सुनवाई हुआ। तो 1563 बच्चों को नीट यूजी के पेपर में जो ग्रेस मार्क्स का जो इशू हुआ था, तो उस पर एग्जाम जो है देने के लिए कहा गया है। और इसके साथ आपका 6 जुलाई को आपका काउंसलिंग शुरू होगा, और 8 जुलाई को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में फिर ये डिसीजन लिया जाएगा पेपर लीक को लेकर के कि नीट यूजी पे जो है हुआ है कि नहीं हुआ है। लेकिन इसी बीच में दोस्तों कई सारा जो पेपर होने वाला था, जैसे आज फॉर एग्जांपल आपका यूजीसी का पेपर होने वाला था, यूजीसी नेट का पेपर होने वाला था। जनरली जो यूनिवर्सिटीज़ में हम लोग असिस्टेंट प्रोफेसर या पीएचडी करने जाते हैं तो उसके लिए ये आपका पेपर होता है। फिर आपका जेआरएफ का पेपर होने वाला था, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जो नॉर्मली आपका यूनिवर्सिटीज़ में ही साइंस का फैकल्टीज़ हम लोग जो बनते हैं या फिर पीएचडी करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। लेकिन ये भी पेपर क्या हुआ दोस्तों, यूजीसी वाला, इसको भी जो है रद्द कर दिया गया है। और सूत्रों से यह भी मालूम चला है कि बेसिकली ये पेपर भी जो है टेलीग्राम पे लीक हो चुका था। और जैसे ही आप देख सकते हैं कि डे बाय डे जो अलग अलग जैसे जैसे जो दिन गुजर रहा है, तो कुछ ना कुछ जो पेपर लीक का खबर है वो तूल पकड़ता ही जा रहा है, और अलग अलग जगहों से वो अलग अलग जो है न्यूज़ आपका जो है बनता ही जा रहा है। कभी कनेक्शन जोड़ा जा रहा है पटना से, कभी जोड़ा जा रहा है गुजरात से, कभी झारखंड से, मतलब ये अलग अलग कंट्रोवर्सी चल ही रहा है दोस्तों। और इसी बीच में दोस्तों जो आपका नीट पीजी का जो पेपर होने वाला था 23 जून, मतलब आज के दिन, उसको भी फाइनली जो है पोस्टपोन कर दिया गया है। आप देख सकते हैं कि ये बेसिकली आपका प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये एक छोटा सा नोटिफिकेशन है। और ये जो है आपका नीट पीजी जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, जिसको कंडक्ट करने वाली जो बॉडी है आपका नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन, जो बेसिकली ये पेपर आपका पोस्टपोन्ड हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों नीट पीजी ये आपको रिमेंबर रखना है, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन। अब सवाल ये है कि हो क्या रहा है इस पार्टिकुलर इंसिडेंट्स की वजह से दोस्तों। कम से कम लगभग मान के चलिए कि इन 5 सालों के अंदर में 1.5 से 2 करोड़ जो युवा हैं जो एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं अलग अलग लेवल्स पे, इन सारे जगहों पे वो लोग परेशान हैं 1.5 से 2 लाख पोस्ट के लिए। और साथ साथ उनके पेरेंट्स भी परेशान हैं, बच्चे जो हैं वो आपका प्रोटेस्ट पे उतरे हुए हैं, और कई सारा जो सवाल है वो अभी भी घूम रहा है। इन्वेस्टिगेशन के लिए टीम भी बनाया गया है भारत सरकार की तरफ से, तो उनमें ये कहा गया है कि 2 महीना के बाद वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को रिपोर्ट्स देगी। 22 जून को फिर आपका ये पेपर हो जाएगा नीट यूजी का, 6 जुलाई से काउंसलिंग हो जाएगा, फिर 8 तारीख को पेपर लीक का सुनवाई होगा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट्स में। तो बच्चे तो परेशान हो गए ना पूरा। और इसी बीच में फिर भारत सरकार एक जो फरवरी में एक बिल आया था, 6 फरवरी को लोकसभा से पास हुआ और 9 फरवरी को जो है आपका राज्यसभा से पास हुआ। तो फाइनली वो बिल जो है 21 जून को इम्प्लीमेंट हुआ भारत में। एंटी पेपर लीक जो एक्ट बना हमारे देश में, प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स करके, उस पर भी हम लोग आएंगे कि उस पार्टिकुलर एक्ट में क्या बातें कहा गया है। लेकिन सवाल ये है दोस्तों कि ये जो पार्टिकुलर कानून बना है तो इसका एग्जीक्यूशन भी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और कहीं ना कहीं एक्शन लेना काफ़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है दोस्तों। आप देख सकते हैं कि जो पार्टिकुलर पेपर नीट यूजी का कह सकते हैं, वो कराने वाली जो एजेंसी थी वो आपका एनटीए थी, मतलब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। उसके जो डायरेक्टर जनरल थे, इनको भी जो दोस्तों वो चेंज कर दिया गया है, जिनका नाम था सुबोध कुमार। ये आप देख सकते हैं अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, जिसके साथ ये जो है नोटिफिकेशन आया। और फिर फाइनली दोस्तों एनटीए के जो डीजी थे, डायरेक्टर जनरल, उनको जो है मतलब कि हटा करके इनकी जगह जो रखा गया है, इनके प्लेस में प्रदीप सिंह खरोला को रखा गया है, जो नॉर्मली एक 1985 के बैच के आईएएस ऑफिसर हैं, लेकिन ये रिटायर्ड हैं और बेसिकली आपका कर्नाटका से बिलोंग, मतलब कर्नाटका कैडर से हैं दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल। इसके साथ साथ ये चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन के। और साथ साथ अब जो है पार्टिकुलर दोस्तों ये जो लीड करेंगे वो किसको करेंगे, ये जो लीड करेंगे वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को ये लीड करेंगे। कौन? प्रदीप सिंह खरोला जी।
तो चलिए ये तो एक स्टेप चलो सही है कि ले लिया गया, जो एनटीए पे जो इतना सवाल उठ रहा था फाइनली, तो कहीं ना कहीं डीजी को हटाना भी जरूरी था, बिकॉज सारा एलिगेशन जो अब लग रहा है कंप्लीटली वो एनटीए के ऊपर लग रहा है। और कहीं ना कहीं दोस्तों जो बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं उनको अब भरोसा नहीं रहा है एनटीए के ऊपर में। तो गवर्नमेंट के सामने कई सारा चैलेंजेस है। अब आगे देखते हैं कि ये चैलेंजेस फुलफिल कैसे होता है, कैसे इसको शॉर्ट आउट किया जा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल बहुत ज़्यादा है, और स्पेशली हमारे देश में नीट यूजी से लेके नेट तक और साथ साथ नीट पीजी से लेकर के और भी अलग अलग एग्जामिनेशन तक हर एग्जाम दांव पे लगा हुआ है, और बच्चों का फ्यूचर जो है दांव पे लगा हुआ है दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल। तो आइए समझते हैं। इसी बीच में देखिए आप देख सकते हैं कि बच्चों का जो प्रोटेस्ट ओवरऑल चल ही रहा है, काफ़ी दिनों से चल रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो बच्चों का वक्त है कि पढ़ाई करे वो बच्चा प्रोटेस्ट कर रहा है, ठीक है, अपने हक के लिए प्रोटेस्ट करना इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ इसी बीच में जो बिल आया हमारे देश में, पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024, और बेसिकली ये पहले जो बिल था ये आपका फरवरी में जो है आपका इंट्रोड्यूस्ड हुआ था लोकसभा में, यहाँ से पास होकर के ये राज्यसभा गया, यहाँ से पास होकर के फिर फाइनली दोस्तों आज के दिन मतलब 21 जून को अगर हम बात करेंगे तो इसको एक्ट बना करके इम्प्लीमेंट जो है कर दिया गया है 21 जून से। अब सवाल ये है कि इस पार्टिकुलर प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स जो बिल है पब्लिक एग्जामिनेशन को लेके, इसमें कौन कौन सी एजेंसी है जिसको ये प्रोटेक्ट करेगी और पनिशमेंट क्या होगा, ये बेसिकली इंपॉर्टेंट है समझने का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों अगर हम एक डेटा की बात करेंगे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि कौन कौन सी एग्जामिनेशन पे ये जो पार्टिकुलर कानून है वो अप्लाई होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए 5 पब्लिक एग्जामिनेशन लाइक यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। चलिए सिविल सर्विस का जो पेपर है वो तो शांतिपूर्ण हो चुका है 16 जून को। इसके बाद आपका स्टाफ सिलेक्शन कमीशन मतलब एसएससी हो गया, जिसके थ्रू सीजीएल सीएचएसएल ये सारी चीज़ें हैं। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जिसमें बहुत सारी एग्जामिनेशन आती है। देन आपका आईबीपीएस, उसके बाद आपका नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो अभी राइट नाउ कंट्रोवर्सी में है। एनटीए जो भारत में एग्जाम कंडक्ट करवाती है तो जी मेन का, नीट यूजी का, यूजीसी नेट का, इसके बाद आपका सीयूईटी का, ये सारा एग्जामिनेशन एनटीए करवाती है, और इसी पे जो है बहुत बड़ा सवाल खड़ा हुआ है दोस्तों। इसके साथ साथ दोस्तों ये जो पार्टिकुलर कानून पास हुआ है तो इसमें पनिशमेंट एक्चुअल में है क्या। अब देखिए सिंपल क्या है कि एनी पर्सन या फिर कोई पर्सन अगर वो चीट करते हुए पकड़ाया जाता है तो उसके लिए जो ऑफेंसेस जो भी बनाया गया है 3 to 5 इयर्स का उसको जेल हो सकता है, और साथ साथ उसको 10 लाख तक का फाइन भी हो सकता है। और अगर मान लीजिए ये इंसिडेंट कोई ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करता है मतलब नेटवर्क के थ्रू, जिसको सिंडिकेट्स हम लोग कह सकते हैं, तो उसके रिगार्डिंग जो हमारे देश में इस पार्टिकुलर एक्ट के जरिए कानून बनाया गया है, मतलब कि आपका ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में लगभग आपका 5 से 10 सालों का जो है जेल, 5 से 10 सालों का जो है जेल दोस्तों। और अगर हम फाइन की बात करेंगे तो अप टू 1 करोड़ जो है इस पे रखा गया है। मतलब वो ऑर्गेनाइज्ड जो क्राइम होता है दोस्तों, बिल्कुल जो ग्रुप्स में होता है, मान लीजिए कोई कोचिंग सेंटर अगर वो इस तरह का कुछ करती है या कोई ग्रुप अगर कुछ करता है तो उसके रिगार्डिंग ये जो है आपका रखा गया है। लेकिन अब देखते हैं कि एग्जीक्यूशन कितने अच्छे से हो पाएगा, लोगों को कितना डर है इस कानून से, अब देखा जाएगा आगे होता क्या है। अभी फिलहाल तो ये जो भी डिसीजन फर्स्ट ऑफ ऑल लिया गया है। लेकिन अगर इसी बीच में अगर कुछ हम डेटा की बात करेंगे कि पिछले 5 सालों में कितना ज़्यादा इंसिडेंट्स हुआ है पेपर लीक को लेकर के, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लार्ज नंबर ऑफ केसेस क्वेश्चंस पेपर लीक्स इन रिक्रूटिव एग्जाम अक्रॉस द कंट्री इन रिसेंट ईयर्स। लगभग मान के चलिए कि 48 से ज़्यादा पेपर लीक का जो है केसेस हो चुका है लगभग 16 स्टेट्स में। 16 स्टेट्स में 48 के आसपास 5 सालों के अंदर अंदर पेपर लीक का केसेस हुआ है, जिसमें रिसेंट्स जो है आपका वो नीट यूजी है। और कहीं ना कहीं दोस्तों क्या है कि ये जैसे ही सरकार के ऊपर प्रेशर बना, स्पेशली इस प्रेशर की वजह से सरकार थोड़ा बैकफुट पे आई है, और फिर पार्टिकुलर अलग अलग लेवल्स पे डिसीजन जो है लिया जा रहा है। और ये सब जो हो रहा है दोस्तों वो आपके पीसफुल प्रोटेस्ट की वजह से हो रहा है। इनफैक्ट राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 ये जो आपके फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है, जिसके अकॉर्डिंग ये प्रेशर बन रहा है गवर्नमेंट के ऊपर, और गवर्नमेंट थोड़ा बैकफुट पे जाकर के लोगों के हित में सुन रही है दोस्तों। और ये सारा कमाल वो पीसफुल प्रोटेस्ट से आप देख सकते हैं। तो ये हमारा संविधान का ताकत है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगभग 48 पेपर लीक हुआ 5 सालों के अंदर में, और इसके साथ साथ लगभग मान के आप चलिए दोस्तों कि 16 स्टेट्स में इस तरह का इंसिडेंट्स दिखा है। एक डेटा के अकॉर्डिंग 1.51 करोड़ जो लोग मतलब कि
कह सकते हैं कि जो एग्जामिनेशन देने वाले थे वो जो है डायरेक्टली इम्पैक्टेड हुए हैं। और कितने पोस्ट के लिए दोस्तों, तो 1.2 लाख पोस्ट के लिए इतने लोग जो है इम्पैक्टेड हुए हैं। और कहीं ना कहीं दोस्तों जो नीट एस्पायरेंट थे जिसमें 24 लाख बोला जा रहा है, तो नीट एस्पायरेंट के साथ तो बच्चे के साथ तो पेरेंट्स भी इन्वॉल्व होते हैं। तो कुछ हम ऐसे जोड़ देते हैं 24 × 3 करके, मतलब मान के चलिए कि ओनली फॉर नीट यूजी के पेपर में 72 लाख जो पीपल्स हैं वो डायरेक्टली इम्पैक्टेड हुए इस पेपर लीक की वजह से। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, इसके साथ साथ दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट जो आप देख सकते हैं कि ये कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है फर्स्ट ऑफ ऑल, जिसमें अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग जो भी इंसिडेंट्स हुआ है, एक रिकॉर्ड्स इन पर जो भी इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैंने ऑलरेडी आपके साथ साझा किया, जिसमें आपका जम्मू कश्मीर, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, और अभी तो मेन पॉइंट बन गया है गुजरात स्पेशली अगर देखा जाए तो। देन आपका महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल, असम, और इनफैक्ट आपका वेस्ट बंगाल, जिसमें फूड एसआई का पेपर भी लीक हुआ था। मतलब कहीं ना कहीं लीकिंग का इश्यूज है, और इसके लिए एंटी पेपर लीक जो भी एक्ट बना, अब देखते हैं आगे क्या होता है। हम तो यही प्रे करेंगे कि गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट एक्शन ले, और इसके साथ साथ जो भी इंसिडेंट्स हो रहा है उसको रोका जाए, और कहीं ना कहीं एक सॉल्यूशन निकाल करके एक बेहतरीन लेवल पे काम जो भी है किया जाए। मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अदनान सर, थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।